नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और कल 23 को यानी कि साइंस कंपार्टमेंट का पेपर है, तो मैं आपकी हेल्प के लिए ये 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि वो 25 क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं कि 25 क्वेश्चन की लिस्ट में बनाना शुरू कर देता हूं। आप फटाफट से नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको पता ही है ये तो कि फिजिक्स जो आएगी 25 मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आएगी, बायो 25 मार्क्स की आएगी और 7 मार्क्स के जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाई एस्टरिफिकेशन। ये जो वर्ड है ये आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, और गिव इक्वेशन ऑल्सो। इक्वेशन आपको इसकी और देनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन वो है व्हाट इज डीएनए कॉपीइंग। व्हाट इज डीएनए, बायो का क्वेश्चन है ये। कॉपीइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए जी। थर्ड क्वेश्चन फटाफट से, अ मिल्कमैन ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। अ मिल्कमैन ऐड बेकिंग सोडा टू द मिल्क। बेकिंग सोडा टू द मिल्क। थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो मिल्क में मिला लेता है, तो उसका रीज़न आपको बताना है क्यों मिला लेता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए जी, व्हाट इज साइक्लिक। व्हाट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये आपको बताना है, और गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो भाई दे ही देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। हाँ, प्लांट के हार्मोन्स क्या होते हैं, नेम देम। हार्मोन्स नेम देम, उनके नाम आपको बताने, ठीक है ना, और उनके फंक्शन भी आपको बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाता हूं, और ये है आपका क्वेश्चन जो है आपका ड्राइंग का क्वेश्चन है। ड्रॉ आ फ्लो चार्ट। ड्रॉ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है रिप्रेजेंटिंग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। रिप्रेजेंटिंग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आ गए। इन ह्यूमन हार्ट। इन ह्यूमन हार्ट यानी कि डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको ड्रॉ आ रे डायग्राम। ड्रॉ आ रे डायग्राम। डायग्राम टू शो द इमेज when object is at sea and beyond sea, ठीक है ना। in front of concave mirror। in front of concave mirror, राइट। और ये क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा केमिस्ट्री से आ जाता है।
कि आपको ये टेबल दी हुई है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, ये टेबल दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है AL और यहाँ पर लिखा हुआ है GA और यहाँ पर C लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा GE, यहाँ पर L लिखा हुआ है, यहाँ पर P लिखा हुआ है, यहाँ पर SE लिखा हुआ है, फिर CL लिखा हुआ है और यहाँ पर KR लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आपको इनमें बताना है कि एटॉमिक रेडियाई किसका ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई है ना, किसका मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको बताना है किसकी वैलेंसी जो है 1 किसकी होगी, वैलेंसी 1 किसकी होगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं कि व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है उसे हम क्या किसे कहते हैं, है ना। और राइट द कॉज ऑफ डिप्लेशन, द कॉज ऑफ इट्स डिप्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका फूड चेन की डेफिनीशन आपको बतानी है। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको 10% लॉ स्टेट करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन जो है आप बताना है कि क्या होगा। विद एग्जाम्पल आपको बताना है, विद एग्जाम्पल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग ओम्स लॉ। ठीक है ना। ओम्स लॉ को प्रूव करने वाला ग्राफ आप ड्रॉ करिए। ठीक है ना। एंड इट्स कंडीशन, और इसकी कंडीशन भी बताइए कि ओम्स लॉ को प्रूव करने की कंडीशन क्या क्या होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखिए विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल रिएक्ट विद लिखिए। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ पहले ये लिख लो क्वेश्चन बायो का आया है। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है ना। एक्सप्लेन इन ब्रीफ में आप इन्हें एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा होगा कि वाई सन एट सनराइज एंड सनसेट अपीयर रेडिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑल्सो डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनॉइड की आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फटाफट से लिखिए। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के लिए जूल्स लॉ आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है ना। व्हेन light ray passing from water to air। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डीमेरिट्स ऑफ, राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ठीक है ना, नेम देम। उन सभी फंक्शनल ग्रुप के आप नाम बताइए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखिए जी, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन व्हेन हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि डिफाइन कैल्सीनेशन रोस्टिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। रोस्टिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से लिखें कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP इट्स प्रिपरेशन रिएक्शन एंड टू मेन यूजेस। ठीक है ना, ये आप ज़रूर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए जी, रेंज ऑफ pH फॉर एसिड्स। एसिड के लिए pH की रेंज आपको बताना है। ऑल्सो डिफाइन रेंज ये एल्कली मेटल्स को भी आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। ऑल्सो डिफाइन प्रेसिपिटेशन और रिएक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है ना। और आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। is known as glacial acetic acid। ठीक है ना। चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड से ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लिखिए कि टू यूजेस ऑफ कनकेव मिरर के
दो यूजेस आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी in front of, in front of concave lens, concave lens, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वन डायोप्टर, व्हाट इज वन डायोप्टर, डायोप्टर का आपको डेफिनेशन देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए वन डायोप्टर, और इसी के साथ ही लिख लेना वन वॉट, इसी के साथ ही आप लिख लेना वन एम्पियर, इसी के साथ ही लिख लेना वन वोल्ट। ये सारी डेफिनेशन में से दो डेफिनेशन आपको 100% आनी ही आनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए जी, राइट द डिफरेंट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, डिफरेंट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, human eye and their causes, and their causes, right। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट जो इसी में क्वेश्चन होगा वो होगा सेकंड पार्ट, अगर मैं कहूँ तो कि राइट वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो 100% ही आना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन AC एंड DC, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी, ड्रॉ लेवल्ड डायग्राम, लेवल्ड डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और reproductive part or of reproductive part of flower, reproductive part of flower, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको जनरली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज डेफिनेशन के रूप में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, STDs, STDs का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। राइट देयर प्रिकॉशंस, राइट देयर प्रिकॉशंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, बायो से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका, कि डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। डिफाइन जीन्स, जीन्स एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑल्सो, गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये है आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक
करंट state the SI unit of electric current, state the SI unit of electric current। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको और क्वेश्चंस बोलूं तो लिखिए व्हाट आर क्रोमोसोम्स, व्हाट आर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर। न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो आपका आएगा V = IR के फॉर्मूले से, ठीक है ना, या आपका आएगा R = R1 + R2 + R3 के फॉर्मूले से, या आपको आएगा P = 1/F के फॉर्मूले से, या फिर आएगा 1/F = 1/V - 1/U के फॉर्मूले से, या फिर आपको आएगा H = I² RT के फॉर्मूले से, ठीक है ना, या फिर आपको आएगा 1/F = 1/V + 1/U के फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इतने सारे करीब 30 क्वेश्चन ये हो चुके हैं हमारे। इन क्वेश्चंस को आप 100% करके जाएं। इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, और इनके आंसर अगर आपको नहीं आते हो तो वैसे तो आप बुक में देख सकते हैं, अगर नहीं आते हो तो आप मेरे से मैसेज करके आंसर ले सकते हैं। मेरे चैनल पर ये सभी आंसर पड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।